ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य में भी आज के अध्याय को जो परिजन सुनेंगे उनको भी हार्दिक अभिनंदन। आइए साथियों, अखंड ज्योति जुलाई 2023 का हम सभी स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आज का अध्याय है ईश्वर को पाना ही जीवन का परम लक्ष्य। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी उद्यम में लगा है, हर व्यक्ति किसी न किसी कर्म में प्रवृत्त है। कोई बुरे कर्म में प्रवृत्त है तो कोई अच्छे में, कोई पैसे के पीछे भागता दिख रहा है तो कोई विषय भोगों के पीछे, कोई अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने में लगा है तो कोई शरीर को सजाने संवारने में, कोई धनवान होना चाहता है तो कोई पहलवान, कोई पद प्रतिष्ठा का प्यासा है तो कोई यश और कीर्ति का, कोई विद्या की खोज में है तो कोई ब्रह्म की खोज में। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ की खोज में है, पर आखिर व्यक्ति इन चीज़ों की खोज में है क्यों? व्यक्ति क्यों चाहता है इन चीज़ों को? क्या कोई तंदुरुस्ती पाने मात्र के लिए तंदुरुस्ती चाहता है? क्या कोई सिर्फ पद प्रतिष्ठा पाने के लिए पद प्रतिष्ठा चाहता है? क्या कोई यश कीर्ति पाने मात्र के लिए उसे चाहता है? क्या कोई पैसे पाने के लिए पैसा चाहता है, धन चाहता है? इन प्रश्नों का उत्तर निश्चित ही नहीं। सत्य तो ये है कि कोई पैसे पाने के लिए पैसे नहीं चाहता, धन मात्र पाने के लिए धन नहीं चाहता, पद प्रतिष्ठा पाने मात्र के लिए पद प्रतिष्ठा नहीं चाहता, विषय भोगों को पाने मात्र के लिए विषय भोगों को नहीं चाहता, कोई बुरे कर्म करने मात्र के लिए बुरे कर्म नहीं करता। यदि आप दिन रात पैसे और धन के पीछे दौड़ते भागते किसी व्यक्ति से पूछें कि भला तू रात दिन पैसे और धन के पीछे ही क्यों पड़ा है, तू पैसा क्यों चाहता है, तो इसके उत्तर में वह व्यक्ति यही कहेगा कि मैं उस पैसे से अच्छे घर बनाऊंगा, उद्योग बढ़ाऊंगा, शादी करूंगा, परिवार बढ़ाऊंगा, खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें खरीदूंगा, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनूंगा, आदि आदि। तब आप यदि उससे पुनः पूछें कि तुम इन भोगों को क्यों चाहते हो, तो वो यही उत्तर देगा कि उन चीज़ों को, भोगों को प्राप्त कर लेने पर मैं सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि उन चीज़ों को पा लेने पर सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हर व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है, खोज कर रहा है, चाह रहा है, वह सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए कर रहा है। यहाँ तक कि बुरे कर्मों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति भी उन कर्मों में सुख पाने, आनंद पाने की आशा में उसे कर रहा है। फिर यदि आप उस व्यक्ति से पूछें कि तुम आनंद क्यों चाहते हो, तो इस प्रश्न के उत्तर में कोई ये नहीं कहेगा कि मैं अमुक प्रयोजन या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आनंद चाहता हूँ, अर्थात विद्या, बल, धन, संतान, पद प्रतिष्ठा, तंदुरुस्ती, यश, कीर्ति आदि चीज़ें पाने के पीछे एक ही उद्देश्य है, आनंद पाना। कोई भी व्यक्ति दुख पाने के उद्देश्य से कोई कर्म नहीं करता, बुरे कर्म भी आनंद पाने की आशा में ही करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हर व्यक्ति में आनंद पाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, नैसर्गिक प्रवृत्ति है। और अच्छे बुरे सभी लोगों में यह नैसर्गिक प्रवृत्ति क्यों है भला? इसका मूल कारण एक ही है, और गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार वह मूल कारण है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
अर्थात जीव ईश्वर का अंश है। वह चेतन, अमल और सुख की राशि है। क्योंकि जीवात्मा सच्चित आनंद रूप परमात्मा का अंश है, इसलिए उसमें आनंद पाने की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। वह आनंद पाना चाहता है, आनंद में होना चाहता है, आनंद में जीना चाहता है, आनंद में ही सोना, जागना, हंसना, रोना, खाना, खेलना, उठना, बैठना और दौड़ना चाहता है। वो हर पल आनंदित रहना चाहता है। मनुष्य में आनंद पाने की नैसर्गिक प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि वह परमानंद ब्रह्मानंद के आदि स्रोत परमात्मा का अंश है। जीव का नैसर्गिक स्वरूप चिन्मय सत्ता, चेतन सत्ता पर समस्या ये है कि जीव अपने स्वाभाविक नैसर्गिक स्वरूप से अनभिज्ञ है, अनजान है। वह अपने वास्तविक यथार्थ स्वरूप से अनभिज्ञ है, अनजान है। इसलिए धनबल, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहा है। आनंद की खोज में जो चीज़ जहाँ है वह वहीं मिल सकती है। मनुष्य को क्षणिक इंद्रिय सुख, भौतिक सुख साधनों से मिल सकता है, पर आत्मा को शाश्वत सुख, परमानंद तो आनंद के आदि स्रोत परमात्मा से ही प्राप्त हो सकता है। तब हम करें क्या? इसके लिए हमें अपनी आत्मा में नित्य परमात्मा का ध्यान करते रहना होगा। जैसे जमीन की खुदाई करते करते जमीन के बहुत नीचे जाकर अंततः जल का अक्षय स्रोत फूट पड़ता है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा का ध्यान करते करते अंततः आत्मा में परमानंद के स्रोत परमात्मा प्रकट होते हैं और हम सदैव के लिए आनंद से आप्लावित हो जाते हैं। अस्तु, हमारे लिए उचित यही है कि यदि हम शाश्वत सुख परमानंद चाहते हैं तो एक तरफ भौतिक सुख पाने के लिए भौतिक पुरुषार्थ करने के साथ साथ नित्य आत्मिक आध्यात्मिक पुरुषार्थ भी करें। अपनी आत्मा में परमात्मा का नित्य ध्यान करना यही आत्मिक पुरुषार्थ है, यही आध्यात्मिक पुरुषार्थ है जो हमें आनंद के आदि स्रोत परमात्मा से जोड़कर परमानंद से आप्लावित कर सकता है। इस संसार में हम भौतिक जीवन में हैं तो हमें भौतिक सुख साधनों को पाने के लिए भौतिक पुरुषार्थ तो करना ही है, पर हम संसार में रहते हुए कभी भी ईश्वर का विस्मरण नहीं करें, क्योंकि वे ही तो आनंद का आदि स्रोत हैं। यह संसार, इसमें हमें कैसे रहना चाहिए, इसको लेकर रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को ऊखल में धान कूटने वाली नारी का उदाहरण दिया करते थे। वे कहते थे कि बंगाल के गांव में ऊखल में धान कूटने वाली महिलाएं एक हाथ में अपने छोटे बच्चे को गोद लिए रहती हैं और दूसरे हाथ में मूसल लेकर ऊखल में उसे डालती हैं, निकालती हैं और धान कूटती जाती हैं। पर ऊखल में मूसल चलाते हुए भी उनका ध्यान गोद में लिए अपने बच्चे पर बना रहता है। वे ऊखल में मूसल चलाते हुए भी इस बात का ध्यान रखती हैं कि उनका बच्चा उनकी गोद से नीचे न गिर जाए। उसी प्रकार तुम संसार में रहकर अपना कार्य करो, पर ध्यान हमेशा ईश्वर पर लगाए रखो। इसी में जीवन की सफलता है, इसी में आनंद है और यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भी है। बड़ा अद्भुत अध्याय है। हम सब लोग वास्तव में साथियों आनंद की ही तलाश में रहते हैं और आनंद के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, पर वह वास्तविक आनंद, वह सच्चा आनंद केवल ईश्वर के पास है। यदि हमें ईश्वर दर्शन हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, तो हमें वह वास्तविक आनंद मिलेगा। इसके लिए हमें नित्य निरंतर उपासना करनी पड़ेगी। ईश्वर के पास बैठने का भाव, उसका ध्यान करने का अभ्यास करना पड़ेगा, जिससे हम लोग उसे पा सकें। जैसे एक जगह पानी ढूंढने के लिए ज़मीन में गड्ढा करना पड़ता है, करते करते अंततः एक दिन पानी ज़मीन में मिल ही जाता है। उसी प्रकार यह प्रक्रिया अपनाते अपनाते एक दिन ईश्वर साक्षात्कार अवश्य ही होगा, ऐसा यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है। हम अपने चाह को तो बिल्कुल वैसा ही रखें, लेकिन राह बदलनी होगी, क्योंकि आनंद और सुख की चाह भौतिकता में नहीं, आनंद और सुख की चाह परमात्मा में है, संसार में नहीं। यही इस अध्याय का सार है। आज के सत्र को इस अध्याय के साथ हम लोगों ने शुरू किया। अब आइए अगले अध्याय की ओर हम लोग बढ़ें। अगला अध्याय है निष्काम भक्ति ही है श्रेष्ठ भगवत भक्ति। सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान भगवान ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त हैं, पर ब्रह्मांड के कण-कण में व्याप्त पर ब्रह्म परमेश्वर की अपनी अंतरात्मा में अनुभूति पाने के लिए हमारा अंतःकरण पवित्र होना चाहिए।
मलिन मन, अहंकार और वासना बुद्धि से परब्रह्म परमेश्वर को न तो देखा जा सकता है, न ही उनकी अनुभूति हो सकती है। सत्य तो यह है कि भगवान को पाने के लिए भगवान को पूजता ही कौन है। बहुतायत लोग भगवान की पूजा अपनी इच्छा पूर्ति, कामना, मनोकामना पूर्ति के लिए ही करते हैं। ऐसे विरले ही होते हैं जो भगवान को पाने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। वे कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के लिए ही भगवान की पूजा करते हैं। और जो सचमुच सच्चे, सरल और निष्कपट भाव से नित्य निरंतर भगवान का स्मरण, भजन, ध्यान, पूजन किया करते हैं, उन्हें अपने अंतःकरण में भगवान की दिव्य अनुभूति अवश्य ही होती है। शबरी, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत सूरदास, मीराबाई, संत तुकाराम, कबीरदास, श्री रामकृष्ण परमहंस, परम पूज्य गुरुदेव आदि ऐसे ही संत थे जो हर पल हर जगह भगवान की अनुभूति पाते थे। जब तक भक्त का भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होता, तब तक भक्त को भगवान की अनुभूति नहीं होती। पर जब भक्त अपनी इच्छा, आकांक्षा, अहंकार, वासना, लोभ, मोह आदि से मुक्त हो पूर्ण भाव से अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देता है, तभी भक्त के हृदय में भगवान का प्रकाश, ज्ञान व आनंद के रूप में उतरता है और वह स्वयं को निहाल पाता है। समस्या ये है कि अधिकांशतः लोग भगवान की प्रतिमा को चंदन, पुष्प, जल, अक्षत आदि अर्पित कर देने मात्र को ही भगवत भक्ति मानते हैं। अपने मन की मलिनता और हृदय की कलुषता को दूर कर वे मन को पवित्र और हृदय को भगवान के लिए प्रेम भाव से भर लेने का प्रयास, पुरुषार्थ, योगाभ्यास कर ही नहीं पाते। यह सत्य है कि गीता में भगवान ने कहा है कि भक्त के द्वारा अर्पित पुष्प, पत्र, जल, अक्षत आदि को मैं प्रीति सहित ग्रहण करता हूँ। पर यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि निर्मल मन व भगवान के लिए प्रेम से भरे हुए हृदय वाले भक्त के द्वारा अर्पित पत्र, पुष्प, जल, अक्षत आदि ही भगवान प्रीति सहित ग्रहण करते हैं। अस्तु भगवान को पाने के लिए उन्हें अपने हृदय में, आत्मा में अनुभव करने के लिए मन का निर्मल होना और हृदय का शुद्ध प्रेम से भरा हुआ होना दोनों ही आवश्यक है। और इसके साथ ही ईश्वर की सर्वव्यापकता में विश्वास भी आवश्यक है, क्योंकि हम तभी भगवान को सर्वत्र देखा पाएंगे, निहार पाएंगे, खोज पाएंगे, पहचान पाएंगे। जब हृदय भगवान के लिए विशुद्ध प्रेम से भरा हुआ हो तो भक्त की दृष्टि भी प्रेम से भरी हुई होती है। और उस प्रेम दृष्टि से जब वह संसार को देखता है तो उसे सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं। उसे जन जन में, कण कण में भगवान दिखने लगते हैं, अनुभूत होने लगते हैं। पाषाण प्रतिमाओं में ही नहीं, उसे ब्रह्मांड के कण कण में भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं, अनुभव होने लगते हैं। इस प्रकार सर्वत्र भगवान की उपस्थिति और अनुभूति को जानकर भक्त कभी भी बुरे कर्मों, पाप कर्मों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि कर्म करते हुए उसे हर जगह भगवान का स्मरण होता है, उनकी उपस्थिति का आभास होता है। इसलिए उसके हर कर्म निष्पाप, निष्काम और दिव्य होते हैं। वह स्वयं को ईश्वर के हाथों का एक उपकरण मात्र मानता हुआ निष्काम भाव से जगत में अपना कर्तव्य कर्म करता हुआ सदा आनंदित रहता है। इसलिए निष्काम, निश्चल, निर्दोष, निर्विकार, निरहंकार व पूर्ण समर्पण तथा प्रेम भाव से की गई भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निस्संदेह हमारी भक्ति भी ऐसी ही होनी चाहिए। हम सब भी निस्वार्थ भक्ति का अभ्यास करें, निष्काम भक्ति का अभ्यास करें। एक छोटी सी कहानी। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को अपने पास संचित अकूत धन संपदा का अभिमान हो गया। इस अहंकार से प्रेरित होकर वे भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे निवेदन करने लगे, महादेव, मैं एक भव्य भोज का आयोजन कर रहा हूँ। उसमें देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी लोग आमंत्रित हैं। यदि आप और माँ पार्वती भी वहाँ आवें तो अच्छा रहेगा। भगवान शिव उसके मंतव्य को भांप गए और बोले, हमारा प्रतिनिधित्व गणेश कर लेंगे। निर्धारित समय पर गणेश जी भोज में पहुँचे। उन्होंने पहुँचते ही कुबेर से कहा, मुझे भूख लगी है, कृपया भोजन करा दें। कुबेर ने खाना परोसना प्रारंभ किया, पर गणेश जी सारे व्यंजन एक के बाद एक समाप्त करते गए। देखते देखते कुबेर का खजाना चुकने लगा तो उन्होंने घबराहट में भोजन परसवाना बंद कर दिया। गणेश जी क्रोध में बोले, कैसे दरिद्रों का भोज है, यहाँ एक का पेट नहीं भर सकता तो इतने सारे व्यक्तियों को क्यों आमंत्रित किया।
कुबेर का अहंकार चूर चूर हो चुका था, उसने अपने पूर्व व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। तो साथियों, हम सब लोगों को भी अहंकार जैसे दुर्गुण से बचना चाहिए, वरना अपने ही मुंह की खानी पड़ती है, जैसा कि इस कहानी से हम लोगों को पता चला। व्यवहारिक अध्यात्म के पंचशील, इस अध्याय के अंतर्गत आइए हम जानें कौन कौन से पंचशील हैं व्यवहारिक अध्यात्म के। अध्यात्म जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता है, जो इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले मनुष्य जीवन को सार्थक बनाता है। अध्यात्म गहनतम स्तर पर समग्र जीवन जीने का नाम है, जो व्यक्ति को पूर्णता के पथ पर गतिशील रखता है। यह अस्तित्व को उसके हर स्तर पर जीने की प्रक्रिया है। परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व एवं समूचा जगत इसके दायरे में आता है। इसमें जीवन के बाह्य, आंतरिक, लौकिक, पारलौकिक, जड़, चेतन सभी आयाम समा जाते हैं। इस तरह अध्यात्म संपूर्णता में जीने की सम्यक दृष्टि एवं जीवन साधना का नाम है, जिसे निम्न पंचशीलों में समेटते हुए साधा जा सकता है। स्वस्थ शरीर, निरोगी काया इसका पहला आयाम है। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की पहली शर्त है। यदि शरीर स्वस्थ है तो उसी के आधार पर जीवन के शेष पुरुषार्थ संभव होते हैं। रुग्ण शरीर के साथ जीवन के सामान्य कार्यों तक को पूरा करना दुष्कर हो जाता है, और फिर इस अवस्था में किसी बड़ी उपलब्धि या महत्तर कार्य की आशा नहीं की जा सकती। इस स्थिति में जीवन की गाड़ी किसी तरह आगे बढ़ती रहे इतना ही पर्याप्त रहता है, जिसमें किसी पर अनावश्यक बोझ न बनना पड़े। दूसरों पर आश्रित भारभूत जीवन भी जीवन की त्रासदी को देखते हुए समय रहते शरीर को स्वस्थ व निरोगी रखना पहला कर्तव्य बनता है। कितनी भी व्यस्तता का आलम क्यों न हो, शारीरिक स्वास्थ्य की अधिक देर तक उपेक्षा उचित नहीं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। बेहतरीन है कि इसके निमित्त नित्य कुछ समय निर्धारित हो, जिसमें न्यूनतम व्यायाम, भ्रमण, आसन, प्राणायाम आदि की प्रक्रियाएं शामिल हों। व्यस्ततम दिनचर्या के बीच भी इसके निमित्त निकाले गए कुछ पल दूरदर्शिता भरे समझदारी वाले कदम माने जाएंगे, जिनके आधार पर फिर आध्यात्मिक उत्कर्ष की बात सोची जा सके, जीवन का भव्य प्रसाद खड़ा किया जा सके तथा जीवन को पूर्णता में जीने का उपक्रम साधा जा सके। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसके लिए स्वस्थ संतुलित जीवन शैली, उचित आहार विहार के अनुशासन का पालन करना होगा। संयम, सदाचार को जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। बिना अधिक देह बोध व आसक्ति के शरीर को भगवान का मंदिर मानते हुए ईश्वर के अनुशासन के अनुरूप जीवन को ढालना होगा। सकारात्मक चिंतन एवं आशावादी मन स्थिति दूसरा आधार है, जिसके दायरे में मन बुद्धि की सृजनात्मक दिशाधारा आती है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। इसे सतत सकारात्मक दिशा में नियोजित किए रखना होगा। श्रेष्ठ चिंतन में निमग्न रहना होगा। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो, जिसका अपने स्वभाव, प्रकृति व क्षमता के अनुकूल निर्धारण हो। इसके साथ बुद्धि को अनवरत स्वाध्याय का अनुपान मिलता रहे, जिससे कि वह श्रेष्ठ चिंतन में निमग्न रह सके और व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव के बीच सम व संतुलित अवस्था में आशा का दामन थामे हुए आनंद पूर्वक विचरण कर सके। इसके साथ आत्मनिर्भर जीवन का आदर्श तीसरा महत्वपूर्ण सोपान है, जिसमें जहां आत्मसम्मान व आत्मविश्वास का विकास होता है, तो वहीं एक स्वाभिमान से भरे स्वावलंबी जीवन की परिकल्पना साकार होती है। पराश्रित एवं परावलंबी जीवन किसी अभिशाप से कम नहीं, जिसमें पग पग पर आत्मग्लानि व हीनता का भाव व्यक्ति को क्लांत किए रहता है। जीवन के हर क्षेत्र में यथासंभव स्वावलंबन के लिए प्रयास करते रहना हर स्वाभिमानी व्यक्ति का कर्तव्य है, जो एक गौरवपूर्ण जीवन को संभव बनाता है। इसके लिए निरंतर उन कौशलों का विकास करते रहना चाहिए, जिनके आधार पर व्यक्ति की योग्यता का इतना विकास हो कि वह आर्थिक, नैतिक एवं सामाजिक आधार पर एक स्वतंत्र एवं स्वाभिमानी जीवन जी सके। चौथा सोपान है भावनात्मक संतुलन एवं कर्तव्यपरायण जीवन, जिसमें अपने साथ दूसरों के भी उत्कर्ष का भाव हो, स्वार्थ के साथ परमार्थ का भी संगम समन्वय हो, जो भावनात्मक संतुलन का आधार बनता है। इसी आधार पर परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह संभव हो पाता है। इस संदर्भ में वाणी का विशेष महत्व रहता है।
जिसका प्रयोग सोच समझकर ही किया जाए। जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें। अधिक बोलने पर प्रायः ऐसे शब्द मुंह से निकल जाते हैं जिन पर पीछे पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए कम बोलें, तौल कर बोलें व आपसी व्यवहार में सकारात्मक योगदान दें। परिवार व समूह में अपने वाणी व्यवहार के साथ इस तरह सकारात्मकता का प्रसार किसी साधना से कम नहीं। इसके साथ उस पुण्य का अर्जन होता है जो जीवन को आंतरिक रूप से पुष्ट करता है व बाहरी जीवन को सफल व सार्थक बनाता है। जीवन में अध्यात्म का समावेश पांचवा पंचशील है। लौकिक जीवन में सफल सार्थक जीवन के साथ पारलौकिक आयाम को भी साधना इसके अंतर्गत आता है, जो व्यक्ति के लौकिक प्रयास पुरुषार्थ को पूर्णता देता है। यह समझ आध्यात्मिक महापुरुषों गुरुजनों के स्वाध्याय सत्संग के प्रकाश में आत्मचिंतन के साथ विकसित होती है। अस्तित्व का लौकिक एवं पारलौकिक सत्य समझ आता है। लोक के साथ परलोक के सुधार का भी उपक्रम प्रारंभ होता है। इस सतत परिवर्तनशील नश्वर जीवन के मध्य एक शाश्वत जीवन दर्शन उभरता है। आत्मा को प्रधानता देने का क्रम प्रारंभ होता है। निष्काम कर्म, प्रार्थना आदि जीवन के अंग बनते जाते हैं। उपासना, साधना, आराधना आदि का महत्व समझ में आता है। आत्मबोध के साथ तत्वबोध की गहराइयों में जीवन का मर्म बोध प्रत्यक्ष होता है और एक सफल एवं सार्थक जीवन के माने प्रकट होना प्रारंभ होते हैं और अध्यात्म का उभार समग्र जीवन की साधना के रूप में होता है। इन पंचशीलों के साथ व्यक्ति के जीवन का समग्र विकास सुनिश्चित होता है और वह मानवीय गरिमा के अनुरूप सर्वांगीण उत्कर्ष के पथ पर अग्रसर होता है। तो ये 5 पंचशील हमारे जीवन में उतरे। पहला उत्तम स्वास्थ्य, दूसरा सकारात्मक चिंतन, तीसरा आत्मनिर्भरता, चौथा भावनात्मक संतुलन, कर्तव्यपरायणता और पांचवा जीवन में अध्यात्म का समावेश। ये 5 तत्व हमारे जीवन में आ जाए, ये पंचशील आ जाए तो जीवन धन्य बन जाए। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, सच्ची उपासना, सही जीवन साधना एवं समष्टि की आराधना, यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को मानव से देवमानव, देवदूत, ऋषि स्तर तक पहुंचाता है। एक छोटा सा अध्याय पूज्य गुरुदेव के विषय में है साथियों, सादगी भरा जीवन। वे दृढ़ता पूर्वक कहते रहे कि महानता यदि वास्तविक हो तो उसका सही आवरण सज्जनों जैसी सादगी ही हो सकती है। आज की स्थिति में सन्यासी जैसी भावना वाले को भी सामान्य वेशभूषा में ही रहना चाहिए, क्योंकि उस आवरण की आड़ में इतने निरर्थक लोग छिप गए हैं कि अब सज्जन भी उसी में छिपे तो उससे न केवल बदनाम होंगे वरन आडंबरियों को भी जनता की आंखों में खटकने से बचने की आड़ मिलती रहेगी। संत का वेश बनाने से संत की वास्तविकता बनाना कठिन है। सो उनका यह शिक्षण और प्रयोग रहा कि सामान्य नागरिक का सरल जीवन यापन करते हुए संत की महत्ता को घर गृहस्थी के बीच ही विकसित किया जाए। गुरुदेव ने अपने महान जीवन की सुगंध से अपने छोटे से परिवार को इस प्रकार सुगंधित किया कि देखने वालों के मुख से यही निकलता रहा, धन्यो गृहस्थ आश्रमः, अर्थात ऐसा गृहस्थ सचमुच ही धन्य है जिसमें महानता के समस्त आधार ओतप्रोत हो रहे हैं। अपने बालकों से उन्हें संतोष न होता था, जितने अपने उतने ही उन दूसरों के जिनके पास बालकों के विकास की समुचित व्यवस्था नहीं थी। अपने और पराये के अंतर मिटाने के लिए उन्होंने सदा बाहर के बच्चों को अपने परिवार में सम्मिलित किए रहने की आवश्यकता समझी और इस बात का ध्यान रखा कि अपने और पराये के बीच स्नेह भाव से लेकर लालन पालन तक में किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं हो रहा है। ये गुरुदेव के जीवन से, उनके आचरण से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए, सादगी भरा जीवन और अपने पराये के भेद को मिटाने का भाव। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनके एक शिष्य ने प्रश्न किया, क्या गृहस्थ लोगों को भगवान के दर्शन हो सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस बोले, हो सकते हैं क्या, होते ही हैं। भगवान तो भक्ति के भूखे हैं, उन्हें तुम्हारे गृहस्थ होने या न होने से ज्यादा परेशानी नहीं। गृहस्थ यदि अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे, बिना आसक्ति किए अपना कार्य करता रहे, तो उसे भगवान मिलते ही हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस आगे बोले, संसार में रहना मानो हाथ में तेल लगाकर कटहल काटने जैसा है। कटहल भी कट जाए और हाथ भी गंदे ना हो। संसार में आसक्ति छोड़कर सारे कर्म करने चाहिए और अपने दायित्व निभाने चाहिए, यही मुक्ति का मार्ग है। इस तरीके से साथियों, आज का ये अध्याय पूरा हुआ और आज का स्वाध्याय भी पूर्ण हुआ। आप आज पढ़े हुए अध्यायों का खूब चिंतन करिए, मंथन करिए, अपने जीवन में उतारने धारण करने का प्रयत्न करिए। इसी भावना के साथ आइए गायत्री महामंत्र का उच्चारण किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार, सबका मंगल हो। जय राम जी की।